हेलो एवरीवन, दिस इज योर अमित एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक का पहला पॉम जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो ये जो पॉम है हमारी इंडियन राइटर कमला दास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पॉम में वो बताना चाहती है कि कैसे जब वो अपनी मम्मी से बिछड़ रही होती है तो उसको किस तरह का दर्द होता है, और अपनी मम्मी को ओल्ड एज में वो किस किस चीज़ से कंपेयर कर रही है उसके बारे में बताएगी। तो इस चैप्टर में, इस पॉम में हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए इस पॉम का जो हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन जानने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारी जो राइटर है कमला दास, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका कहाँ जन्म हुआ था, वो कौन कौन लैंग्वेज से अपनी नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, उसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो जो इस पॉम है माय मदर एट 66, इसकी राइटर है कमला दास, और ये एक इंडियन पोएट है, ये मैंने बता दिया। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मलबार केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मलबार केरल में। ये सब याद रखने वाला चीज़ है जो कि एमसीक्यू में आपका आ सकता है। और इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल को लिखा दो लैंग्वेज में, इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में। ये सब थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज जैसे पद्मावती है, जो शॉर्ट स्टोरीज है। अब हम लोग इस पॉम में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इस पॉम में पढ़ने वाले हैं फील ऑफ सेपरेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स। मतलब कि जो कमला दास थी वो अपनी पेन को बताएगी जब अपनी मदर से वो बिछड़ रही थी और वो उनको विश्वास नहीं था कि जब अब दोबारा वो अपनी मदर से मिल पाएगी। वो उसी के बारे में बताती है। तो अब हमारा जो पोएम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारी जो पोएम होती है वो खुद ड्राइविंग कर रही होती है, और वो कहाँ से कहाँ जा रही होती है ना, वो अपने घर से, पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही होती है? कोचीन जा रही होती है, कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पर जा रही होती है। तो वो क्या बोलती है कि जब वो ड्राइविंग कर रही होती है, खुद गाड़ी चला रही होती है, तब उसकी जो मदर होती है उसकी बगल में बैठी हुई होती है। तो मतलब कि वो ड्राइविंग कर रही होती है, बगल जो सीट होता रहता है, तो वहाँ पर उसकी मदर बैठी हुई होती है। तो वो उनको देखती है, और वो क्या बताती है कि ओल्ड लेडी सिटिंग डगिंग, मतलब कि वो झपकी लेना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे इस तरह से झपकी ले रही थी, और वो उनको देखती है, ड्राइविंग भी कर रही होती है और उनको देखती है। तो वो क्या देखती है कि जब वो झपकी ले रही होती है तो उनका माउथ जो है वो रिमेन ओपन, मतलब खुला हुआ था। कैसे था? माउथ खुला हुआ था। जो कि और क्या बताती है? फेस लुक पेल, मतलब कि फेस जो है वो पेल हो गया था और फेडेड ग्रीन लाइक एस। ठीक है, तो वो क्या बता रही है यहाँ? लाइक एस से सिमली सिमली के बारे में बताई गई। तो क्या बताती है कि जब वो ड्राइविंग कर रही होती है तो वो अपनी मदर की तरफ अपना ध्यान देती है। तो क्या देखती है कि उसकी जो मदर है वो झपकी ले रही होती है, वो नींद से सो रही होती है, और उनका फेस किस तरह था? पूरा डल हो चुका था। क्या हो चुका था? पूरा डल। ठीक है, पूरा डाल हो चुका था। वो अब यंग नहीं रही, वो अब ओल्ड हो गई, ओल्ड लेडी हो गई। ठीक है, तो उनका जो ये वो जो वर्णन कर रही है वो किस लिए वर्णन कर रही है ना, उनका जो पेन आ रहा है, मतलब कि वो फील ऑफ सेपरेशन, मतलब कि उनसे अलग होने का डर। वो अब लेडीज, वो जो अब नियर द डेथ आ गई, मतलब कि मरने के सामने आ गई, मृत्यु के समय। जैसे कौन अपना जो पेरेंट्स को खोना चाहता है? ऐसा कोई है जो कि अपने पेरेंट्स को खोना चाहता? नहीं ना। तो फील ऑफ सेपरेशन वही बता रही है। तो क्या बताती है आगे? वो क्या बताती है कि वो देखती है अपने मदर को, और क्या देखती है कि लाइफलेस, मतलब कि वो अपना पूरा लाइफलेस है, फेडेड फेस है, और उसको देख करके हमारी जो राइटर है कमला दास, उनको क्या होता है? पेन फील होता है, और उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। अब वो क्या देखती है कि वो अपनी बातों में खोई हुई लगती है। और उनकी जो मदर जो है उनके बगल में बैठी हुई है, वो इस तरह से सोई हुई है, झपकी ले रही है, उनका मुंह खुला हुआ है, तो वो अपनी यादों में खोई हुई है, वो उनके बारे में सोच रही है। तो क्या बोलती है? वो जो उनके बारे में सोच रही होती है, पोएट जब ड्राइविंग करते हुए उसके बारे में सोच रही होती है, पूरा ध्यान उनके तरफ ही होता है, उन्हीं के बारे में सोच रही होती है। तो उनको बुरा लगता है। ठीक है, कि हमारी मदर अब हो सकता है हम उनसे मिले या नहीं मिले, यह मेरा लास्ट मुलाकात हो, इसी के बारे में वो सोच रही होती है। ठीक है, तो वो सब देख करके उनको खराब लगता है, तो अपना पूरा ध्यान, मतलब कि उनको बहुत खराब लगने लगता है, तो अपना पूरा ध्यान हटा लेती है और विंडो से, खिड़की से झांकने लगती है, बाहर झांकने लगती है। तो अपना पूरा ध्यान बाहर की तरफ अटेंशन कर देती है, और अपनी मदर से उनका ध्यान हटा करके आउटसाइड। तो वो क्या देखती है वहाँ कि फुल ऑफ लाइफ, मतलब कि वहाँ देखती है कि जितने भी बच्चे थे वो खिलखिला कर हंस रहे थे, खेल रहे थे। वो जैसे बाहर तरफ जाती है, खिड़की में जैसे वो देखती है, विंडो जैसे देखती है, तो क्या देखती है कि बाहर जो है बच्चे पूरा खिलखिला रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो ये सब देखती है। और क्या देखती है? ट्री सीन्स रनिंग पास्ट, मतलब ये देखती है कि कैसे जो पेड़ है, हम लोग जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते देखते हैं कि हमारे साथ साथ जितना स्पीड से हम लोग जाते हैं, हमारे साइड से जो ट्री है सही सही पार होता है। मतलब हम लोग क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भी दौड़ रहे होते हैं, रनिंग। ठीक है, हम लोग के साथ रनिंग मोशन में है। तो यहाँ से, इस पॉइंट से हमारी जो पोएट है वो क्या बताना चाहती है कि उनका जो एज है, उनकी मदर का एज है, किस तरह से पार होते जा रहा है, जल्दी जल्दी जो युवा एज है किस तरह से पार होते जा रहा है, और क्यों इस तरह से हो रहा है, उनको उस तरह से जान करके पेन हो रहा है। ठीक है, और सबसे उनको कंपेयर कर रही है। यहाँ पर सिमली का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है, और इमेजिनरी का यूज हुआ है, और यहाँ पर रिपीटेशन का भी यूज हुआ है इस पोएम में। ठीक है,
तो अब क्या बताती है, चिल्ड्रन लुक्स हैप्पी, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रहे हैं, और मूविंग आउट ऑफ द होम इन ग्रुप, मतलब कि वो क्या देखती है कि जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने घरों से मतलब कि ग्रुप में बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं। अब इतना कुछ देखने के बाद उनको बहुत खराब लग रहा होता है। अब फाइनली वो कहाँ पहुंच चुकी होती है, एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। वो कोचिंग जा रही होती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, जब जैसे ही एयरपोर्ट में जाना रहता है तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही एयरपोर्ट में जाएंगे तो जो एयरपोर्ट में या फिर उसमें ट्रेवल करेगा तो उसी को अंदर मतलब अंदर जाने की इजाजत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या देखती, क्या क्या बोलती है कि अब उनका ऐसा टाइम आ गया था जबकि उनका सिक्योरिटी चेक होने वाला था, मतलब कि अब वो गेट में एंटर करने वाली थी, ऐसा टाइम आ गया था। तो जैसे सिक्योरिटी चेक उनका हो गया, अब वो क्या देखती है, वो बताती है कि मैं कुछ ही दूर खड़ी थी अपने मदर से, मैं कुछ ही दूर खड़ी थी और अपनी मम्मी को देख रही थी। और वो फिर से वो क्या देखती है, उनका फिर से पेल फेस देखती है और क्या बोलते हैं डल फेस देखती है, और उनको फिर से उनका हार्ट में पेन होता है, फील ऑफ सेपरेशन का, फिर से कि अब हम पता नहीं कितना दिन बाद आएंगे अपना मम्मी से मिलेंगे, ये इसके बारे में बताती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाला चीज़ ये है कि ये नोटेबल चीज़ है, फेस लुक फेडेड, मतलब कि जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा मतलब फेड दिख रहा था, उदास दिख रहा था। लाइक यहाँ पर जो है लाइक और लाइक एज से जब करते हैं तो सिमली का यूज होता है, ठीक है। लेट विंटर, लेट मतलब देखो लेट विंटर क्या मतलब, नाइट का टाइम हो गया, विंटर का समय है। मून मतलब यहाँ पर बता रही लेट विंटर मून का जैसे चेहरा हुआ मुरझा हुआ, कोई रोशनी नहीं रहता, उसी तरह मेरी मदर का भी फेस में कोई रोशनी नहीं है, वो अब वो ओल्ड हो चुकी है, अब उनका जो डेथ है वो नियर है, और इससे वो सब सोच सोच के वो घबरा रही होती है, बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, ठीक है। वो अपना साइन खो चुकी होती है, उनकी मदर जो है साइन खो चुकी है। अब वो क्या बताते हैं, हर चाइल्डहुड फियर पोजेस हर अगेन, मतलब कि ये जो सेपरेशन का डर है वो एक बार अपने चाइल्डहुड में झेल चुकी है और फिर से वही चीज उनको याद आता है, फिर से वही चीज उनको याद आता है। मतलब जो अभी सेपरेट होने वो जा रही है अपना मदर से, अब फिर से उनसे अलग होगी, ये जो सेपरेशन है वो अपना एक चाइल्डहुड में एक बार वो इस चीज को झेल चुकी है और वो फिर से दोबारा उनको इसके बारे में याद आ जाता है। बट वो क्या करती है, बट सी कंपोज हरसेल्फ टू लुक नॉर्मल, बट वो सब वो दिखाना नहीं चाहती है अपने मदर को कि वो क्या सोच रही है, क्या वो सोच रही है कि अपने मदर से वो दोबारा मिल पाएगी या नहीं, सब चीज़ वो दिखाना नहीं चाहती है। और वो फाइनली एक एनर्जी के साथ जोर से मतलब कि सांस लेते हुए वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उसमें कुछ नहीं सोच रही है, ठीक है, नॉर्मल बिहेव करना चाहती है। और वो क्या बोलती है, अपने अपने स्माइल को स्कैटर छिताते हुए, ठीक है, 3 बार स्माइल करते हुए वो अपनी मम्मी को गुड बाय बोलती है, सेइंग गुड बाय। और बोलती है विश टू मीट एज हर ओल्ड अम्मा, मतलब कि वो चाहती है कि जैसे अपने अम्मा से, अपने माँ से मिलने की इच्छा रखती है दोबारा। वो अपने मम्मी की ये नहीं दिखाना चाहती है कि वो उससे दोबारा ना मिल पाए, लेकिन उनकी जो अंदर है जो डर उनको खाया जा रहा है कि अगर मैं दोबारा आया अपनी मम्मी से नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पूरा ओल्ड हो चुकी है, अब उनका जो डेथ है वो नियर है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बात है कि इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक जो अपने क्या बोलते हैं हमारी कमला दास है, वो अपना फील्ड ऑफ सेपरेशन बताती है कि जो वो अपने छोटे में बचपन में एक बार झेल चुकी है वो अब यहाँ नहीं झेलना चाहती है, और कोई ऐसा चाइल्ड नहीं है जो कि अपने पेरेंट्स को खोना चाहता है। तो ये जो स्टोरी का मेन थीम है वो क्या बताती है, एजिंग प्रॉब्लम बताती है कि ये जो बुढ़ापा है अपनी मम्मी से सेपरेट होने का, कि एक दिन तो सबको मरना है, डेथ, लेकिन फिर भी ये सब सोच करके जब चाइल्ड अपने पेरेंट्स के बारे में ये सोचना भी पसंद नहीं करते, सोचना ही पसंद नहीं करते, बस वही चीज़ इस चैप्टर में बताया गया है। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सिमिली, मेटाफर और इमेजिनरी और क्या बोलते हैं रिपीटेशन का यूज हुआ है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। बेसिकली इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपके सेट में है नहीं, आपका सेट से शायद एक ही शायद क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि राइटर का ही नाम। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।